देखेंगे किडनी डिजीज के बारे में, राइट। सो किडनी डिजीज के बारे में थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन, बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज ऐसे रहते ही रहते हैं। सबसे पहला क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसको हम लोग CKD भी डीज भी बोलते हैं, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ऑफ द किडनी, अफेक्ट करते हैं 1 in 10 पीपल में। वो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि CKD कॉज होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है ये कॉज करता है एटलीस्ट 2.4 million death annually and is now 6th fastest growing cause of death। ये हम लोग बोल सकते हैं 6th ऐसा रीजन है जो कि लोगों का सबसे ज्यादा हेल्थ खराब होने लग जा रहा है। आजकल बहुत सारे लोगों को हमें सुनने को मिलता है कि इन पर्सन जो है इनको कोई ना कोई किडनी प्रॉब्लम है, जैसे कि किडनी स्टोन है या फिर कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम ही है। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा अब कॉमन होती जा रही है, पहले कॉमन नहीं थी लेकिन अब बहुत ही ज्यादा फेमिलियर बनती जा रही है, कॉमन होती जा रही है। 850 मिलियन पीपल जो कि एस्टिमेट किया गया है टू सफर फ्रॉम किडनी डिजीज फ्रॉम वेरियस कॉजेस, बहुत सारे कॉजेस, बहुत सारे रीजंस के वजह से 850 मिलियन पीपल जो है वो लोग सफर कर रहे हैं कोई ना कोई किडनी डिजीज से, कोई ना कोई प्रॉब्लम से, और उनको पेन भी काफी ज्यादा सीवियर होता है। एक्यूट किडनी इंजरी है, अगर हम यहाँ पे देखें AKI, ये हम लोग बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है CKD का, जो कि इफेक्ट करता है ओवर 13 मिलियन पीपल। 13 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड में इसने काफी ज्यादा इफेक्ट किया हुआ है। 1.7 मिलियन पीपल डाई एनुअली ड्यू टू AKI। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एक्यूट किडनी डिजीज के वजह से हमेशा 1.7 मिलियन पीपल जो है वो अब देखा गया है, एस्टिमेट किया गया है, ताकि उन लोगों ने काफी सफर किया है, उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो चुकी है। किडनी डिजीज इज करेंटली 11th लीडिंग कॉज ऑफ ग्लोबल मोर्टालिटी। सो हम लोग बोलते हैं ना, नो वन इज इमॉर्टल, हमेशा इमॉर्टल कोई नहीं रहता है, लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग हमेशा अपनी लाइफ लाइन को ही कम करने लग जाए, बिल्कुल भी नहीं। सो अपनी लाइफ लाइन को मेंटेन करने के लिए हमें अपने हेल्थ को मेंटेन करना जरूरी है, अपने ऑर्गन्स को हमें मेंटेन करना जरूरी है। बिटवीन 2.3 to 7.1 मिलियन प्री मेच्योर डेथ, मतलब टाइम से पहले ही प्री मेच्योर डेथ फॉर लैक ऑफ एक्सेस टू डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांटेशन। हर किसी के पास एक जैसी फैसिलिटीज नहीं हो पाती है कि ट्रांसप्लांटेशन की, ट्रांसप्लांट करने का हो सके या फिर डायलिसिस के मतलब ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। हर किसी के कंडीशंस भी एक जैसा नहीं है, तो हमें अपने कंडीशन को उतना हद तक लेके जाना ही क्यों है, उतना सीवियर बनाना ही क्यों है? क्यों ना हम अभी से ही अपना, मतलब ठीक है अगर हम पहले से केयर कर रहे हैं, आई विल डेफिनेटली सल्यूट दैट पर्सन, बट अगर हम केयरलेसली ले रहे हैं, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा केयर नहीं कर रहे हैं अपने बॉडी का, सो ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम बहुत ही जल्दी बीमार पड़ेंगे। एंड आई कैन अश्योर यू दैट अगर आप बहुत ज्यादा मैदे वाली चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा कुछ ऐसी चीजें खाते हैं, टॉक्सिन्स वाली चीजें खाते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, आई कैन अश्योर यू दैट धीरे धीरे करके आगे चल के आपको किडनी स्टोन ऐसा कुछ ना कुछ होगा ही होगा। बट अभी से ही केयर करने लग जाए, अभी से ही स्टॉप हो जाए, तो ये बहुत ही ज्यादा बेटर भी रहेगा हमारे लिए, फिर वो अच्छा रहेगा। नहीं तो बहुत ज्यादा अजीनोमोटो डालने वाली चीजें अगर हम खाते रहेंगे, विच इज अ चाइनीज सॉल्ट, एंड चाइनीज सॉल्ट जो है वो ज्यादातर मैदे वाली चीजें में बहुत ज्यादा डाले जाते हैं, राइट, तो वो हमारे हेल्थ के लिए ऐसे भी नहीं अच्छे रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट किडनी डिजीज। किडनी डिजीज के लिए हमें पहले से ही किडनी डिजीज फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो है हमने यहाँ पे देखी, जो कि हमें मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हेल्दी किडनी जो हमारा रहता है ये फिल्टर करता है अबाउट हाफ कप ऑफ ब्लड हर 1 मिनट में। एवरी मिनट आधा कप ब्लड जो है ये बहुत ही अच्छे से फिल्टर करने का काम करते हैं, रिमूव करते हैं बहुत सारे वेस्ट, एक्स्ट्रा वाटर टू मेक यूरिन, ताकि यूरिन जो है वो यूरिन के थ्रू पूरा गंदगी जो है वो निकल सके। मान लीजिए
कि एक सिंपल तरह से अगर हम लोग बोलते हैं, हमारी बॉडी में जो भी, अगर हम खाना खा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हम जो भी चीजें कर रहे हैं, सिर्फ हम एक उसमें इंसर्ट करते जा रहे हैं, तो सिर्फ लोड करते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये तो ह्यूमन बॉडी है, ये तो चलने वाला है, ऐसा तो नहीं है कि कोई आर्टिफिशियल चीज है, नॉन लिविंग थिंग तो हम है नहीं। सो इसी वजह से अब हमारी बॉडी को सरवाइव करने के लिए जो चीजें मतलब टॉक्सिन्स है, जो चीजें अनवांटेड है, उसको बाहर भी तो निकलना है। टॉक्सिन्स जैसे कि हमारे पसीने से भी निकलते हैं, थोड़े बहुत यूरिन से फ्लश आउट होके भी निकलते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो किडनी रहता है, भगवान ने हमें जो है, हमारी बॉडी में कितने किडनी होते हैं, प्लीज एक बार आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे भी ऐसा लगेगा कि यस, आप लोग भी काफी ज्यादा आज का जो सेशन है उसके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। हाउ मेनी किडनीज आर देयर इन आवर बॉडी? टू टू। यस, डेफिनेटली। तो ये हम जरूर बोलेंगे। क्या हमारा जो ये किडनी है, इवन ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी है, ये स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस हमें यहाँ पे दिख रहा है? ये जो हमारी किडनी है, हमें इस फोटो में जो किडनी दिख रहा है, क्या उसमें कोई भी अंतर, हमें डिफरेंस पता चल रही है? एनीवन, एनी केसेस? ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, संतोष सर? Yes, definitely. Two kidney तो है. Definitely we have, everyone has two kidney by birth. But what is the difference between the two kidney? हमारे ये जो दो किडनी है, तो उसमें one kidney damage? No, definitely not, sir. Yes, जितेंद्र सर, आपने बहुत ही सही यहाँ पे आंसर दिया। यहाँ पे हम लोग इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो राइट साइड का जो किडनी होता है वो थोड़ा सा डाउन होता है, और हमारा जो लेफ्ट साइड का किडनी जो रहता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहता है। ऊपर मतलब हल्का सा, बहुत ज्यादा मैं ये नहीं बोलूंगी ऊपर नीचे रहता है, ये हम बोल सकते हैं वो ऊपर नीचे थोड़ा सा रहता है। वो इस वजह से हमारा जो राइट किडनी जो रहता है वो इस वजह से थोड़ा सा नीचे रहता है, क्योंकि हमारे राइट साइड में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हमारा लिवर, तो उसने भी तो उतना जगह लिया हुआ है ना, है तो हमारा बॉडी ही एकदम एनलार्ज तो नहीं बोलेंगे हम लोग उसको, तो इस वजह से वो थोड़ा सा नीचे की तरफ रहता है। तो ये एक डिफरेंस है, ये यहाँ पे हम लोग फोटो में देख के बोल सकते हैं। और क्यों ऐसा डिफरेंस है, यहाँ पे हमने ये भी अभी डिस्कस किया, और इन्हीं के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे पता चलने को मिलेंगी, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा फन फैक्ट होंगी, काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होंगी। और उन्हीं के साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे, अब मान लीजिए कि हमने बहुत सारे, मतलब मुझे अगर हम बाहर गए, हमने बहुत सारा मोमोज खा लिया, हमने बहुत सारा पिज्जा खा लिया, ये सारी चीजें खा ली। अगर किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसने मेडिकेशन किया हुआ है, मेडिसिन वो ले रहे, ठीक है, अब हेल्थ प्रॉब्लम है, सीवियर है, क्या कर सकते हैं, उसने मेडिकेशन लिए हुए हैं, तो उनके जो साइड इफेक्ट है, जो पॉइजनस चीजें हैं, तो हमारा लिवर क्या कर रहा है, हमारे ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स है वो टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, राइट। और हमारा जो ये किडनी है, अगर हम अपनी किडनी की ही बात करें, तो हमारा किडनी ये फिल्टर करने का काम करते हैं, और जितने भी वेस्ट चीजें रहती हैं, मतलब जो भी खराब चीजें जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती है, वो सारी चीजें ये वहां से मतलब एक्सक्रीट कर देता है, उसको रिमूव कर देता है, और यूरिन के थ्रू फ्लश आउट होके भी निकल जाता है। योर किडनी रिमूव्स वेस्ट, हमारा किडनी जो है ये वेस्ट रिमूव करता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होते हैं हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं। किडनी ऑल्सो रिमूव एसिड बेसिकली, जो कि प्रोड्यूस करते हैं सेल्स हमारे, जिसका हम मेंटेन करते हैं हेल्दी बैलेंस ऑफ वाटर, सॉल्ट और मिनरल्स, जैसे कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ये जो सारी चीजें जो है इजिली हम देख सकते हैं। इट गेट्स क्लीन, जब हमारा ब्लड होता है, अगर हम सिंपल वे में, हम बहुत ज्यादा एक एक चीजें नहीं जाएंगे, हम बहुत सिंपली यहाँ पे चीजों को जानेंगे कि हमारा बॉडी में एक्चुअली हुआ क्या है, मतलब क्यों हमारी बॉडी में हमारा जो किडनी है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, और क्यों वर्क कर रहा है, राइट। सिंपल सा अगर हम लोग बोले, हमारी बॉडी में जितना भी खून रहता है, ब्लड जो रहता है, वो हमारा किडनी ही रहेगा, बेसिकली उसको क्लीन करने का काम करेंगे, राइट। तो वहां से इट
गेट्स क्लीन्ड एंड सेपरेट द वेस्ट कंपाउंड। मतलब ये हमारी ब्लड को क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, और साफ करने के साथ साथ पूरी गंदगी जो रहते हैं, टॉक्सिन्स जो रहते हैं, वो वहां से उसको सेपरेट कर दिए जाते हैं व्हेन द ब्लड passes थ्रू द किडनी, राइट। एंड इन्हीं के साथ मेक्स यूरिन विच वी यूजुअली कॉल पी। सो डेफिनेटली जितने भी मतलब डस्ट है, जितने भी पार्टिकल्स है, हम अपने घर को साफ करते हैं, जितना भी घर में मतलब गंदगी निकलता है, धूल मिट्टी जो निकलता है, सुबह सुबह जब घर साफ करते हैं, शाम में घर साफ करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उस गंदगी को लेके हम घर पे रख लेते हैं, बाहर डस्टबिन में डालते हैं और टैड में डालने के लिए जाते हैं बाहर, जो भी हमारे घर के पास टैड रहता है, डस्ट टैड रहता है, तो उस जगह पे हमारा बॉडी भी इसी तरह से ही वर्क कर रहा है। मतलब आपका हमारा ये जो बॉडी में ये जो किडनी है, ब्लड आ रहे हैं, ब्लड को पूरा साफ कर दे रहा है, जितनी भी गंदगी है, गंदगी को वो यूरिन के थ्रू फ्लश आउट करके निकाल दे रहा है। एंड वन क्रूशियल रोल इज टू फिल्टर द ब्लड। ये बहुत ही अच्छे से दैट कंटेन्स कंपाउंड, जैसे कि हम लोग यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जैसे कि हमारा ये जो कंपाउंड्स है, जैसे कि वाटर, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, ऑक्सलेट, सोडियम, ये सारी जो चीजें होती हैं, यूरिक एसिड जो है, ये सारे कंपाउंड्स है, और ये जो इनके जो लेवल है, द लेवल ऑफ दीज पार्टिकल्स जो है वो इंक्रीज होने लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम ही मान लीजिए, फॉस्फोरस ले लीजिए, ये सारी जो चीजें हैं, अगर उसके पार्टिकल्स इंक्रीज होने लग जाएंगे, थोड़े से बड़े होने लग जाएंगे, या फिर ये काफी ज्यादा एसिडिक होने लग जाएगा, यूरिन जो है, यूरिन काफी ज्यादा एसिडिक होने लग जाएगा हमारा, जिसके वजह से अब हमें क्या होने लग जाता है कि वहां पे स्टोन फॉर्म भी होने लग जाता है। मैं एक यहाँ पे इमेज के थ्रू जरूर आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस भी करूंगी। सो विदाउट दिस बैलेंस, हमारा जो नर्व है, मसल्स है एंड अदर टिश्यूज जो है हमारी बॉडी के, वो प्रॉपर्ली सही से वर्क नहीं करेंगे। अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर्ली हमारा ब्लड सही से प्योरीफाई नहीं हो रहा है, तो हमारा किडनी हमारे हार्मोन्स को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करता है, हेल्प करता है कि कंट्रोल कर सके ब्लड प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को काफी अच्छे से कंट्रोल करने का काम करेंगे, हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल बनाए रखने का काम करते हैं। मतलब अब ये जो चीजें हैं, सिंपल सा अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे बहुत ही इजीली यहाँ पे बताया गया है कि हमारे रेड ब्लड सेल को ये बनाने में बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। फिर इसी के साथ साथ कीप योर बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, हमारे बोन्स को, हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल ये बनाए रखने के लिए बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इसी की ही कमी होने लग जाएगी, बहुत लोगों को, हमें कुछ कुछ, बहुत तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन यस, 1 out of 2 पीपल जो है, 1 in 10 पीपल जो है, उन लोगों को कभी कभी हमने ये देखा हुआ रहता है कि उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, राइट। तो बहुत सारी चीजें, उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छे नहीं होते हैं, बहुत कुछ ऐसे रीजन होते हैं। सो डेफिनेटली जब हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल ही नहीं बनेगा, तभी तो ये कंडीशन आ जाती है, ताकि हमें फिर से उसको क्लीन कराना पड़ता है, उसको फिर से लेना पड़ता है, राइट। सो इसी वजह से रेड ब्लड सेल जो है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को भी कैरी करने का, ट्रांसफर करने का काम करते हैं, जिसके वजह से आज हम जिंदा भी है। सो इनका इतना बड़ा रोल रहता है, इतने अच्छे से ये वर्क करते हैं। किडनी फेलियर अकर्स, किडनी लूज होने लग, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं लूज द एबिलिटी, इनकी जो सफिशिएंटली फिल्टर करते हैं वेस्ट चीजों को, वो सही से नहीं कर पाने लग जाते हैं जब किडनी फेलियर होने लग जाता है। बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स है जो कि इंटरफेयर करते हैं हमारे किडनी हेल्थ को, जैसे कि टॉक्सिक एक्सपोजर, अगर हम लोग का बॉडी में काफी ज्यादा टॉक्सिन्स आने लग जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जो होते हैं वो सिर्फ धूल मिट्टी पॉल्यूशन की वजह से आते हैं। बहुत सारा ऐसा खाना है, मैं किसी मतलब अब यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसी जो भी चीजें हम खाना खाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं कि खानों में भी टॉक्सिन्स पाए जाते हैं आजकल। तो हमें थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। और इन्हीं के साथ साथ पोल्यूशन, सर्टेन मेडिकेशन, कुछ अगर मेडिकेशन करते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज होता है, सीवियर आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लग जाता है तो भी प्रॉब्लम होता है, किडनी ट्रॉमा प्रॉब्लम्स। सो अगर हम पानी कम पिएंगे,
राइट हमारा बॉडी जो है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं हमारा बॉडी में हाइड्रेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर पानी की कमी होने लग जाएगी, हमारा बॉडी क्या कर रहा है, यहाँ पे किडनी हमारा क्या कर रहा है, ब्लड को साफ कर रहा है, जितने भी वेस्ट चीजें हैं, एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये यूरिन के साथ फ्लश आउट करके निकाल दे रहा है। अब हमारी बॉडी में मान लीजिए अगर हम पानी ही नहीं पियेंगे, अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया है, हमारा किडनी अब क्या चीज को फिल्टर करेगा, उसको फिल्टर करने के लिए और भी वाटर भी तो चाहिए, तभी तो वो सही से फिल्टर कर पाएगा। नहीं तो इसके साथ साथ फिर ऐसा हो जाएगा कि अगर होने लग जाएगा कि मतलब यूरिन करने के टाइम काफी ज्यादा डिफिकल्टी होगा, सही से यूरिन नहीं कर पाएंगे, पी नहीं कर पाएंगे, और इन्हीं के साथ साथ इन्फेक्शन होने के भी चांसेस आपको बढ़ जाएंगे। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि पानी अच्छा खासा हमें पीने की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम होगा ही होगा। एंड स्पेशली सबसे पहला जो प्रॉब्लम होगा वो होगा किडनी स्टोन। ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इन्हीं के साथ साथ हमारा बॉडी जो धीरे धीरे करके योर बॉडी बिकम्स ओवरलोडेड विथ टॉक्सिन्स, जब हमारा बॉडी ओवरलोड करने लग जाता है, बहुत ही ज्यादा होने लग जाता है, तो हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम भी फेस करने को मिलने लग जाती है। इन्हीं के साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ये जरूर यहाँ पे पता चलेगा कि हमारा जो बॉडी है, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं किसी भी पर्सन को, मैं ये जरूर बेट लगा के बोल सकती हूँ कि किसी भी पर्सन को स्टार्टिंग में ही पता नहीं चलेगा कि उनको कोई भी किडनी प्रॉब्लम्स ऐसा कुछ फेस करने को मिल रहा है, क्योंकि ये इनके बहुत सारे ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें पता ही नहीं चलता है जब तक लास्ट स्टेज नहीं आ जाता है, जब तक वो पूरा क्लियरली खराब नहीं हो जाता है। इसीलिए हमें पहले से ही थोड़ा सा मतलब अवेयर होने की जरूरत है और थोड़ा सा प्रिवेंट करने की जरूरत है, ताकि लास्ट कंडीशन आए ही ना हमें। और इन्हीं के साथ साथ हम यहाँ पे इजिली देख सकते हैं, अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं, धीरे धीरे करके ये हमारे लिए काफी ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, काफी ज्यादा मतलब ये हमारे लिए इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक मैं बोल सकती हूँ कर देगा कि अपने लाइफ को हम लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका पेन आप कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन में इसका पेन भी होने लग जाता है। इन्हीं के साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ये भी पता चलेगा कि सिम्टम्स जो है किडनी फेलियर के वो क्या क्या है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी आप लोगों को यहाँ पे मैं ये भी आप जरूर बोलना चाहूंगी, हर किसी का बॉडी एक जैसा नहीं होता है, तो जरूरी नहीं है कि आपको सिम्टम आएंगे ही आएंगे। 90% जब तक खराब नहीं हो जाएगा तब तक कभी कभी किसी किसी को पता ही नहीं चलता है कि उनकी बॉडी में उनका किडनी जो है वो खराब हो रहा है। सो हमें थोड़ा सा इसके लिए केयर करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत भी है। सो इनके अगर हम बात करें, अगर सिम्टम्स की अगर हम बात करें, इजिली हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा समटाइम्स नो सिम्टम्स आर प्रेजेंट। पॉसिबल सिम्टम्स जो है, सबसे पहला यहाँ पे रिड्यूस अमाउंट ऑफ यूरिन। जब भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको वॉशरूम जाना है, जब भी आप यूरिन पास आउट करेंगे तो आपका सही से यूरिन पास आउट भी नहीं हो पाएगा। इस वजह से नहीं हो पाएगा क्योंकि आप पानी सही से नहीं पी रहे हैं, क्योंकि आपका बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। बहुत सारे ऐसे रीजन है। स्वेलिंग होने लग जाएंगे, आपके पैरों में काफी ज्यादा सूजन होने लग जाएगा, एंकल्स में काफी ज्यादा स्वेलिंग होने लग जाएगा, फीट एरिया रिटेंशन ऑफ फ्लूइड। और इन्हीं के साथ साथ इजिली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कॉज बाय द फेलियर ऑफ किडनी टू एलिमिनेट वाटर वेस्ट जो है, अनएक्सप्लेन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बार बार मतलब बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाएंगे। कैसे, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले, किसी का वेट ज्यादा है, मोटापा ज्यादा है, कैसे अगर हम लोग बोलेंगे उनको थोड़ा सा कंटिन्यू थोड़े देर तक चलने के लिए, अगर उनकी आदत नहीं होगी चलने की तो बहुत सांस फूलने लग जाता है। सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वैसा वाला प्रॉब्लम आने लग जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेंगे, हैवी ब्रीदिंग होने लग जाएगी। एक्सेसिव ड्रॉसीनेस और फेटिक के प्रॉब्लम, बहुत कमजोरी लगने लग जाना, नौसिया की प्रॉब्लम, वॉमिटिंग के प्रॉब्लम होने लग जाना, कंफ्यूजन काफी ज्यादा होने लग जाना, चेस्ट में काफी ज्यादा पेन, प्रेशर होने लग जाना, सीजर्स के प्रॉब्लम होने लग जाना। और सीजर्स का जो प्रॉब्लम होता है काफी ज्यादा सीवियर होता है। कोमा के भी प्रॉब्लम होने के चांसेस, कोमा में भी जा सकते हैं, इनके चांसेस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं।
एक सिंपल सा एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपका जो बॉडी है, आपका मतलब अब डेली का हैबिट हो गया है कि आप डेली डेली 2 रोटियां खाते हैं, राइट। आप डेली 2 रोटियां खाएंगे, और अगर आप मतलब किसी के घर पे गए और वो लोग ने आपका बहुत अच्छा नर्चर बिहेवियर है, उन लोगों का बहुत अच्छा है, इतनी ज्यादा खातिरदारी की कि आपका मतलब कैपेसिटी ही 2 रोटी का है, लेकिन उन्होंने आपको इतना ज्यादा खाना खिलाया, इतना ज्यादा खाना खिलाया, जो कि आपका बहुत फेवरेट फूड भी है, तो ओवर खाने लग जाएंगे। अगर 5 रोटियां 10 रोटियां अगर आप खा लेंगे, 3 भी खा लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ चलो अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, 5 खा लेंगे आपको पूरा ऐसे लगेगा गला तक पूरा आ गया, पूरा भर गया है। लेकिन वहीं पे आपको 7 रोटियां 10 रोटियां अगर कोई खिला दे, जबरदस्ती खिला दे, तो कैसा लगेगा? तो वो बहुत मतलब वो हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, पूरा तबीयत खराब हो जाएगा। इसी तरह से हमारा बॉडी भी है, हमारा किडनी जो है, अगर हम पानी नहीं पियेंगे, अगर अपनी बॉडी को अच्छा नहीं रखेंगे, अगर सिर्फ टॉक्सिन्स को जमा कर रहे हैं, गंदगी को पूरा जमा करते जा रहे हैं, हमारी किडनी के ऊपर भी तो बर्डन आते जा रहा है, उसके ऊपर भी तो बोझ बढ़ते जा रहा है, तो वो कितनी चीजों को संभालेगा बेचारा। और वो तो बिना आपको बताए, बिना मतलब बिना किसी सिम्टम के, वो आपको बिना किसी प्रॉब्लम के वो हेल्प करते जा रहा है कि हाँ मैं ठीक कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन हमारी आदतें हैं, हम बार बार उनको और ज्यादा बर्डन देते जा रहे हैं। तो एट लास्ट इसी वजह से किडनी जो है, ये हमें इनके सिम्टम्स इसीलिए इतनी जल्दी पता नहीं चलते, क्योंकि वो ट्रीट करते रहता है। जब तक वो 90% 80% खराब ना हो जाए, तब तक हमें इसके सिम्टम्स मोस्ट ऑफ द टाइम पता भी नहीं चलते हैं। सो हमें पहले से ही इसको केयर करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत भी है। सो केवा इंडस्ट्री प्रेजेंट्स केवा केडी केयर, विच इज किडनी केयर, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी वे में, हमारे नेचुरल वे में हमारी किडनी के फंक्शन को, उनको हेल्दी रखने का काम करते हैं। इन्हीं के साथ साथ अगर हम लोग देखें अपने किडनी केयर के बारे में, हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे किडनी को, जो कि कोई भी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन हो, कोई डिजीज हो, उन सब से ये हमें प्रिवेंट करने का काम करेंगे। ये हमें हेल्प करेंगे, रिमूव करेंगे जितने भी वेस्ट है, जो मतलब स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ये सारी जो चीजें हैं, जितने भी वेस्ट है वहां पे जो पाई जाती हैं, उन सारी चीजों को रिमूव करते हैं इनके हर्बल इंग्रेडिएंट। इसके वजह से हम लोग यहीं पे इजिली बोल सकते हैं, क्योंकि ये 100% नेचुरल है, क्योंकि ये 100% आयुर्वेदा से फॉर्म किया हुआ है, हमारी बॉडी को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इनफैक्ट ये हमारी किडनी को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करने का भी काम करते हैं। इन्हीं के साथ साथ हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा कि हमारा ये जो किडनी केयर है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिंपल वे में, कि इसमें ये हेल्प करते हैं, मेजर आउट करते हैं, रिलीज करते हैं बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम एसेंशियल केमिकल, जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, ये सारी जो चीजें हैं, ये स्पेशली रेगुलेट करते हैं, बैलेंस करते हैं हमारी बॉडी को, लेवल को, ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। एक सिंपल सा, क्योंकि मैंने बोला था मैं जरूर आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगी उसको। यहाँ पे अगर हम लोग बोले सिंपली, मान लीजिए कि हमारा जो जितने भी वेस्ट, जैसे कि हमारी बॉडी में वाटर है, हमारी बॉडी में कैल्शियम है, हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं, इनफैक्ट पोटेशियम, फॉस्फेट, ऑक्सलेट, ये सारी जो चीजें हैं, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि ये धीरे धीरे करके इनके पार्टिकल्स बड़े होने लग जाते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर आप पालक बहुत ज्यादा खा रहे हैं, अगर आपको किडनी स्टोन के प्रॉब्लम है, आप पालक बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट खाते जा रहे हैं, तो जितना आपकी बॉडी में जरूरत है उतना तो वो लेगा ही, वो अपना काम करेगा ही। लेकिन जितना का जरूरत नहीं है, जो वेस्ट चीजें हैं, वो तो आप ठीक कर ही नहीं रहे हैं, उसको तो आप हटा ही नहीं रहे हैं। इसके वजह से हमें क्या प्रॉब्लम होने लग जाएंगी, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, तो ये जमा होने लग जाएगा, और अब पानी नहीं पी रहे, कुछ नहीं पी रहे हैं, मतलब ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, कुछ वहां से फिल्टर ही नहीं हो रहे हैं, वाटर फिल्टर ही नहीं हो रहे हैं, तो वो यूरिन के साथ कैसे फ्लश आउट होके निकलेगा? वो तो वहीं पे ही धीरे धीरे करके जमा होने लग जाएगा। यूरिन जो है काफी ज्यादा एसिडिक भी होने लग जाएंगे, विच कैन लीड द पार्टिकल टू बॉन्ड टुगेदर, वो धीरे धीरे करके जमा, क्रिस्टलाइज होने लग जाएंगे, क्रिस्टल में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, और धीरे धीरे करके जो क्रिस्टल है धीरे धीरे करके बड़ा होने लग जाएगा, और टाइम के साथ साथ हम लोग ये बोल सकते हैं वो धीरे धीरे करके किडनी स्टोन के प्रॉब्लम होने लग जाएंगे। मान लीजिए जैसे कि ये किडनी है, यहाँ पे क्रिस्टल जैसा एक मतलब पत्थर जैसा यहाँ पे स्टोन जैसा यहाँ पे जमा होने लग गया है,
अब ये जो स्टोन है यहाँ पे जो जमा हो रहा है, जहाँ पे मेरा कर्सर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट टेक इट एज एग्जाम्पल, एंड दिस इज अ फैक्ट, दिस इज नॉट दिस इज नॉट अ स्टोरी, दिस इज द फैक्ट। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो ये जरूर फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ। सो इजिली हम यहाँ पे देख सकते हैं जो क्रिस्टल यहाँ पे जमा होते जा रहा है, अब ये धीरे धीरे करके जो स्टोन है वो बड़ा भी तो होने लग जाएगा अगर हम लोग ख्याल नहीं रखेंगे। जनरली ये बहुत जल्दी नहीं होता है, लेकिन ख्याल नहीं रखेंगे, बहुत मतलब केयरलेसली रहेंगे, तो ये इसी वजह से आपको बहुत ज्यादा दर्द, मतलब इतना ज्यादा आपको पेन होने लग जाएगा जो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी, लेकिन यस आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग फील्ड वर्क भी करते हैं, बहुत सारे अलग अलग न्यू लोगों से भी आप लोग मिलते हैं, तो आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोगों को फेस किया होगा जिनको ये प्रॉब्लम भी है। इतना ज्यादा सीवियर कंडीशन में पेन होता है, ना तो वो आदमी उठ के बैठ सकता है ना लेट सकता है, मतलब हॉस्पिटल के अलावा फिर और कुछ नहीं वहां पे दिखेगा, वो पेन वो ठीक ही नहीं होता है, वैसा होने लग जाता है। सो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हमें पहले से ही थोड़ा केयर करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। किडनी स्टोन भी जो रहते हैं वो बहुत सारे मतलब कुछ टाइप के रहते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, स्टेरॉइड रहते हैं, यूरिक एसिड रहते हैं, सिस्टीन रहते हैं, बहुत सारे, देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स जो रहते हैं, बहुत सारे इतने टाइप के रहते हैं, तो हमें थोड़ा सा इनके लिए केयर भी करके चलने की जरूरत है। अगर नहीं तो प्रॉब्लम्स तो होंगे ही होंगे, राइट। इन्हीं के साथ साथ हमारे पास ये जो किडनी केयर है ये नॉर्मलाइज करते हैं ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ किडनी, हमारे किडनी को ये अवॉइड करते हैं पर्सिपिटेशन के लिए, तो ऑफ मिनरल, अगर हमारी बॉडी में जितनी जरूरत है उतना काम करेगा, वेस्ट चीजों को हटा देगा। जनरली मेजर कॉज जो है वन ऑफ द स्टोन फॉर्मेशन जो है किडनी का, ये कीप योर बॉडी फ्री फ्रॉम हार्मफुल टॉक्सिन से दूर करने का काम करेंगे। इन्हीं के साथ साथ स्ट्रॉन्ग किडनी के लिए हेल्दी यूरिनरी ट्रैक जो है बहुत ही अच्छे से मेंटेन करेंगे, डिस्पोज करेंगे, जितने भी वेस्ट चीजें रहती हैं क्लीन करने का काम करेंगी, वेलनेस प्रोवाइड करती हैं। इन्हीं के साथ इजिली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, इसमें इतने सारी चीजें एड ऑन की गई हैं जो कि हमारे लिए मार्वलस मार्वलस रिजल्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे निरूरी हम लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से इसमें एड ऑन किए गए हैं। निरूरी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा मतलब प्लांट है, एक ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि हमें बहुत ही अच्छे से हेल्प करती हैं ताकि हमारी बॉडी में रिडक्शन ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिनरी, जो कि जितनी भी चीजें रहते हैं अनवांटेड चीजें जो रहती हैं ये उनको बहुत ही अच्छे से दूर करने का काम करती हैं। इन्हीं के साथ साथ इसमें हम लोग और भी चीजें देख सकते हैं, निरूरी के साथ साथ उर्सी इसमें देख सकते हैं। उर्सी बेसिकली हमें हेल्प करेंगे ताकि किडनी स्टोन ऐसे जो प्रॉब्लम होते हैं, इन्फेक्शन जो होने लग जाता है, स्पेशली बहुत लोगों को यूटीआई का प्रॉब्लम होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन पास करने के टाइम काफी ज्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होने लग जाता है, काफी ज्यादा पेन होने लग जाता है। कभी कभी ऐसा रहता है कि मतलब एब्डोमेन से थोड़ा ऊपर, मतलब हमारा किडनी के पास थोड़ा सा एब्डोमिनल काफी ज्यादा पेन होने लग जाता है, या फिर एब्डोमेन के नीचे भी, क्योंकि सिंपली अगर हम लोग बोलेंगे कि यूटीआई का प्रॉब्लम होगा तो इन्फेक्शन काफी ज्यादा होगा, ओल्डर काफी ज्यादा आने लग जाएंगे, बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस होने लग जाएंगे, उनसे हेल्प हमें करते हैं। गाइनोस्टेमा इसमें अगर हम लोग देखें तो गाइनोस्टेमा हम लोगों को एक तरह से बोल सकते हैं गॉल स्टोन जो रहते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं इंप्रूविंग लाइक किडनी स्टोन से, गॉल स्टोन से, यूरिथ्रल स्टोन से। लॉन्ग टर्म अगर हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं तो हम लोग इजिली बोल सकते हैं नरिश करता है हमारी किडनी को, हमारे लिवर को, ताकि रिड्यूस कर सके हमारी बॉडी का हीट। अगर बॉडी में हीट काफी ज्यादा रहेगा तो भी प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे। इन्हीं के साथ साथ इजिली हम लोग ये सारी चीजें यहाँ पे इजिली हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जाकि ऑर्थोस्टिफिन इसमें पाए जाते हैं, इसमें डॉलिकॉस इसमें पाए जाते हैं, इसमें सिट्रस लेमनिस इसमें पाए जाते हैं, जो कि काफी अच्छे से कफ फ्लू के प्रॉब्लम होता है, कफ का प्रॉब्लम होता है, पेट साफ नहीं होना, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होने लग जाना, ये एंटी स्पैस्मोडिक का काम करता है। एंटी स्पैस्मोडिक हम लोग जिसको बोल सकते हैं, एंटी स्पैस्मोडिक उसको बोला जाता है, आई बिलीव ओके यस डेफिनेटली एंटी स्पैस्मोडिक को हम लोग पेन किलर बोल सकते हैं।
पेन किलर काफी कॉमन, जिसको अब तो हम इजिली समझ भी सकते हैं। एंटी स्पैस्मोडिक, अगर काफी ज्यादा मतलब थोड़ा सा पेन काफी ज्यादा होने लग जा रहा है तो ये पेन को रिड्यूस करने का भी काम करते हैं, ये ताकि हम कोई बीमार ना हो, ऐसा कुछ भी हमें फीलिंग ना हो। इन्हीं के साथ साथ किडनी प्रॉब्लम्स, गॉल स्टोन के प्रॉब्लम्स को भी हमें असर करते हैं। रैफनेस इसमें पाए जाते हैं, सैटिवस इसमें पाए जाते हैं, जिसको इजिली हम लोग बोल सकते हैं इनके जो एक्सट्रैक्ट होते हैं सिग्निफिकेंट डिक्रीज करने लग जाता है वेट ऑफ स्टोन, और इंक्रीज करता है इन द 24 आवर्स यूरिन वॉल्यूम। यूरिन का जो वॉल्यूम कम होने लग जाता है क्योंकि किडनी वर्क नहीं कर रहा है, कम यूरिन पास आउट होता है, तो ये यूरिन का फ्लो भी बढ़ाने का बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। इन्हीं के साथ साथ एल्गी इसमें देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से, यूटीआई में बहुत ही अच्छे से हेल्प करते हैं हमें। इन्हीं के साथ साथ अमोनियम इसमें देख सकते हैं, क्लोराइड, नाइट्रेट, पोटैश इसमें पाए जाते हैं, मिमोसा इसमें पाए जाते हैं, काफी ज्यादा इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। इनके बेनिफिट्स के बारे में हम लोग देखें, सबसे पहला अगर हमें यहाँ पे बेनिफिट जो देखने को मिलेगा वो हमें ये दिखेगा, इनके इंग्रेडिएंट्स इतने ज्यादा मार्वलस है, जो कि इनका कोर्स अगर हम लोग लेते हैं इन द कोर्स ऑफ योर डे, एंटायर ब्लड जो है इन द बॉडी गेट स्ट्रेन्ड मोर देन 20 to 25 टाइम्स, मतलब जिसको बोलते हैं ना छुटकारा पा जाना, वैसा। तो इस तरह से फॉर दिस रीजन ये काफी ज्यादा क्रूशियल है, प्रॉब्लम काफी ज्यादा जो होने लग जाती है तो ये काफी ज्यादा क्रूशियल है, जो कि डिक्रीज करता है अमाउंट ऑफ वर्क ऑन किडनी, मतलब किडनी के ऊपर जो भार है, जो हमने इतना बर्डन दे के रखा है, तो ये उसके भार को, उसके बर्डन को ये रिमूव करने का काम करती है। किडनी केयर हमें हेल्प करता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो सॉरी। किडनी केयर जो रहते हैं ये हमें हेल्प करते हैं, रिमूव करते हैं हार्मफुल टॉक्सिन से फ्रॉम बॉडी। और इन्हीं के साथ साथ जो भी, अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे सराउंडिंग एरिया जो है हमारी किडनी के पास सिर्फ वहीं के ही टॉक्सिन्स रिमूव करेगा, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी एंटायर बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नल रीजन की वजह से बहुत ज्यादा कंटिन्यू आते भी जा रहे हो, ये उनको भी रिमूव करने का काम करेंगे। ब्रेक डाउन करता है स्टोन को इन दी ब्लैडर, एंड ये हेल्प करते हैं, रिमूव करते हैं स्टोन को, ताकि अब हमें क्या करना है, अब हम खाली किडनी केयर खाएंगे, राइट, हमारी बॉडी में स्टोन रहेगा, हम पानी नहीं पिएंगे, हम अपनी बॉडी में हाइड्रेशन नहीं रखेंगे, तो यूरिन कैसे पास होगा? यूरिन पास होने के लिए आपको पानी भी तो पीना होगा, जिसके वजह से आप किडनी केयर टैबलेट खा रहे हैं, इसी के साथ साथ आप पानी भी पी रहे हैं, टॉक्सिन्स तो रिमूव हो ही रहा है। यूरिन के साथ साथ वो स्टोन जो है वो धीरे धीरे करके स्लो डाउन होने लग जाएगा, मतलब टूटने लग जाएगा, ब्रेक डाउन होने लग जाएगा, और वो यूरिन के साथ ही फ्लश आउट होके निकल जाएगा। इस तरह से वो हेल्प करेगा। प्रमोट करते हैं फ्लो ऑफ यूरिन, ताकि जो यूरिन जो ब्रेक होके आती है, मतलब सही से नहीं आती है, बहुत पेन होने लग जाता है, बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होती है, ये उनको ठीक करने का काम करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट एंड कैल्शियम प्रेसिपिटेट जो है ये उनको इनहिबिट करती है। हेल्पफुल है सीवियर पेन एंड किडनी यूरेथ्रा, जो सीवियर पेन होने लग जाता है, जिसको मतलब अब जिसको प्रॉब्लम है किडनी स्टोन के, तो उनको तो खुद पता ही होगा। और एक बार मतलब ये मैं सिर्फ ये एक्सप्रेस कोई नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर बोल सकूंगी कि ये आपको कभी भी चैन से 1 मिनट या आधे मिनट के लिए भी, अगर इसका पेन एक बार स्टार्ट हो गया, ये आधे मिनट भी आप एक जगह पे रह नहीं पाएंगे, आप इतना ज्यादा परेशान हो जाएंगे उस पेन से। क्योर करते हैं टाइप्स ऑफ यूटीआई की प्रॉब्लम से। अगर किसी को भी यूटीआई का भी प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के प्रॉब्लम है, ये उनसे हेल्प करते हैं। अदर यूरिनरी प्रॉब्लम से ही हमें हेल्प करने का काम करते हैं। जो बर्निंग सेंसेशन फील होने लग जाती है, ये उनको रिलीफ करते हैं। इन्फ्लेमेशन, जो सूजन स्वेलिंग जो होने लग जाती है, डिटॉक्सिफाई करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, रेजुविनेट करते हैं। प्योरीफाई कब करेगा? जब हमारी बॉडी में से गंदगी को हटा के बाहर लेकर आएंगे, हमारी ब्लड को प्योरीफाई करेंगे, प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन इन किडनी, इंप्रूव करते हैं हमारी एपेटाइट को, अनीमिया का प्रॉब्लम ना हो, ऐसे कुछ भी चीजें हमें ना हो। हमें पहले इसको केयर करने की जरूरत है। हमने बस इसको एक एक टैबलेट करके सुबह शाम खाने की जरूरत है। और एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है
क्योंकि हमारी आदतें हो गई है। ये नेचुरल भी है, मैं नेचुरल भी बोलूंगी। तो क्योंकि हमारी आदतें हैं, क्योंकि हर चीजों में, ज्यादातर चीजों में लिखा रहता है कि हमें खाने से पहले खाना है, लेकिन आपको ये जो प्रोडक्ट है किडनी केयर जो है, ये आपको खाना खाने के बाद खाना है, ट्वाइस अ डे, 2 आवर, बेसिकली 2 आवर आफ्टर मॉर्निंग एंड इवनिंग मील, मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये आपको हेल्प करेगा। बहुत सारे लोगों का ये रिजल्ट देखा गया है विद इन 1 महीने के अंदर। अप टू जिनका 5 mm का स्टोन रहता है, वो बहुत ही अच्छे से इस पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो ब्रेक डाउन करके गला के वो यूरिन के साथ फ्लश आउट कर देता है, मतलब पी के साथ फ्लश आउट करके निकाल देगा। कंसल्ट कर सकते हैं। अगर 5 mm से ज्यादा है, मतलब वो काफी ज्यादा सीवियर हो गया है, तब तो वो ऑपरेशन करके ही हटेगा, राइट। तो ऐसा कंडीशन ही ना हो, हम पहले से ही अगर केयर करें तो बहुत ही अच्छी बात है। और इन्हीं के साथ साथ यहाँ पे, क्योंकि आई बिलीव कि आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा, जब भी हमारा सेशन होता है, मैं जरूर वहां पे एक फूड चार्ट भी रखती हूँ, क्या हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सो डाइट एंड किडनी स्टोन के लिए बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं, जिनको भी किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, तो या फिर उनको इन फ्यूचर ना हो, तो उसके वजह से थोड़ा सा हमें प्रिकॉशन लेके भी चलने की जरूरत है, राइट। तो उसके लिए हम खा सकते हैं, मतलब लो फैट योगर्ट जो है, जिसको किडनी स्टोन के प्रॉब्लम है, ब्रोकली खा सकते हैं, केल खा सकते हैं, रॉ रेड एंड येलो पेपर जो होते हैं वो खा सकते हैं, पपाया, ये सारी चीजें हम खा सकते हैं। ग्रीन टी तो बहुत ही अच्छे से बेस्ट है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क करती है। और इन्हीं के साथ साथ हम लोग ये भी बोल सकते हैं, अब जिनको किडनी के प्रॉब्लम, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, उनको क्या नहीं खाना है, कोई भी ऐसी चीजें नहीं खानी है हाई ऑक्सलेट फूड्स जो रहते हैं। हाई ऑक्सलेट, ऑक्सलेट एक ऐसा अगर मैं बोलूं आप लोगों के सामने कि सिंपल वे में बोल सकते हैं, जैसे कि पालक हो गया, और मुझे एक और फूड का यहाँ पे मतलब खाने का नाम याद नहीं आ रहा है, जैसे कि पालक हो गए और कुछ कुछ जो चीजें हो गए, उसमें एक चीजें पाई जाती हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सलेट, राइट। तो इसके वजह से ये हमारी उनको और ज्यादा किडनी स्टोन के प्रॉब्लम को और उसको बूस्ट करता है, मतलब बड़ा बना देगा। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसके वजह से हमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं खानी है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो। जैसे कि हमें लेग्यूम्स नहीं खाना है अगर किसी को भी स्टोन के प्रॉब्लम है। लेग्यूम्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं अंकुरित चीजें जो होती हैं, जैसे कि राजमा हो गए, राइट। राजमा हो गया, या फिर जो ब्राउन वाले चने होते हैं, जिसमें उसमें प्रोटीन तो खैर ज्यादा रहता है, लेकिन हमें अभी कुछ टाइम के लिए नहीं खाना है। ब्राउन वाले चने हो गए, नट्स हो गए, सीड हो गए, टोफू हो गया। टोफू बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं पनीर के जैसा दिखता है टोफू, राइट। वो एग्जैक्टली पनीर नहीं होता है, चीज नहीं होता है, लेकिन वो उस टाइप का थोड़ा बहुत उसका जैसा लगता है। और हमारे यहाँ पे टोफू उतना ज्यादा नहीं पाया जाता है, वो ज्यादातर चाइना में पाया जाता है, और अलग कंट्रीज में हमारे यहाँ पे ज्यादातर चीज, पनीर, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, राइट। इन्हीं के साथ साथ पालक, आपने बेसिकली आपको पालक तो अवॉइड करना ही करना है। इन्हीं के साथ साथ में पटाटो, आलू जो है, बीटरूट जो है, ये सारी चीजें आपने थोड़ी सी डार्क चॉकलेट, जो आप बहुत ज्यादा चॉकलेट, डार्क चॉकलेट खाने लग जाते हैं, वो आपको थोड़ा सा मतलब कम करने की जरूरत है। वीट जो है, गेहूं जो है, वो सारी चीजें, मतलब जितनी अंकुरित चीजें होती हैं, बीज वाली जो चीजें होती हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि सिंपल वे में अगर हम लोग बोलेंगे तो ब्रिंजल, जिसको क्या बोलते हैं ब्रिंजल को, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो ब्रिंजल जो है, जिसका जिसको हम लोग बैगन बोलते हैं, राइट। तो हमने वो नहीं खानी है, थोड़ा सा हमने हमने अवॉइड करनी है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ही बीज रहता है। हमने टमाटर भी बहुत ज्यादा नहीं खाना है, टमाटोज, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा बीज है। खीरा, क्यूकम्बर, बेसिकली क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा बीज है। तो ऐसी कोई भी चीजें, आपको बीज वाली चीजें, सीड्स वाली चीजें नहीं खानी है, क्योंकि ये आपके स्टोन को धीरे धीरे करके और ज्यादा सीवियर कर देगा। और ये चीजें हम लोग बोल सकते हैं
यस बैगन डेफिनेटली। कभी कभी ऐसा होता है इंस्टेंटली जब हम बात करते हैं तो वो वर्ड हमें उस टाइम नहीं मिल पाता है। तो डेफिनेटली वो भी मेरे साथ भी वैसा ही हुआ शायद। सो इन्हीं के साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने और भी कुछ ऐसी जो चीजें हैं थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करने की जरूरत है। अब मान लीजिए कि अगर हमारी बॉडी में किडनी स्टोन के प्रॉब्लम थे, राइट, लेकिन हमने अच्छे से अपने हेल्थ का ख्याल रखा, हमने किडनी केयर खाया, हमने हेल्थ का ख्याल रखा, हमने खाना अच्छे से खाया, जिसके वजह से हमारा किडनी स्टोन का प्रॉब्लम ठीक हो गया है। लेकिन ये जो चीजें हैं अब ऐसा नहीं है कि आपको आगे चल के फ्यूचर में कभी होगा ही नहीं। ज्यादातर चांसेस होता है लोगों को नहीं होने का। और आप पानी भी, क्योंकि तब से हमें पता चलने लग जाता है कि हमें पानी ज्यादा पीना है। आप जितना अच्छे से पानी पियेंगे, 2 लीटर 3 लीटर पानी पियेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मतलब वो जमा ही नहीं होने देगा। क्योंकि वो जो यूरिन है जो एसिडिक होने लग जा रहा है, एसिडिक होगा बहुत ज्यादा, तभी तो वो क्रिस्टल वो स्टोन में बनने लग जाएगा। लेकिन हम तो पानी ही इतना पी रहे हैं कि वो फ्लश आउट होके निकाल दे रहे हैं। लेकिन अगर आपका डाइट अच्छा नहीं होगा, फिर से ये वाले डाइट पे बहुत ज्यादा आ जाएंगे और पानी सही से नहीं पिएंगे, तो आपको फिर से किडनी स्टोन होने का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये बहुत कम ही लोगों को होता है। लेकिन जो लोग, वही लोगों को जो अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। अगर आप बहुत ज्यादा रेड मीट खाते हैं, प्रोसेस्ड मीट अगर आप खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो थोड़ा सा, अगर किडनी स्टोन वाले लोगों को, मछली आप खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, लेकिन आप जो चिकन हो गया या फिर जो मांस वाली जो चीजें होती हैं, लाइक रेड मीट स्पेशली, आपको हाईली अवॉइड करके चलना है, क्योंकि वो मतलब स्टोर होने लग जाएगा है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट केडी केयर, किडनी केयर। हमने आज यहाँ पे बात की सप्लीमेंट के बारे में। अपनी किडनी को, अब ऐसा नहीं है कि जिसको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है सिर्फ वही लोग इसको खाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये हम लोग खाएंगे, हर कोई पर्सन खाएंगे। इस वजह से खाएंगे, एटलीस्ट हमने इसको, हम टाइम का गैपिंग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने खाना ही नहीं है। हमने टाइम का गैपिंग मतलब थोड़ा टाइम खा के कुछ महीने का हम फिर गैप कर सकते हैं, फिर उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको खाने की जरूरत है। मतलब क्योंकि ये हमारी किडनी के बर्डन को, बोझ को कम करने का काम करेंगी, क्योंकि हमारी किडनी को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेंगी, जिसके वजह से टॉक्सिन्स जो है वो इजिली एलिमिनेट भी हो जाए। राइट। सो अगर आपने हमारे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, केडी केयर, किडनी केयर से रिलेटेड कोई भी फीडबैक है, मतलब कुछ भी अगर ऐसा क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है आपको आज के सेशन से लेके, कैसा लगा आपको आज का सेशन, वो भी आप यहाँ पे इजिली लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन नो। यू कैन फील फ्री टू राइट इट इन अ चैट बॉक्स। एंड यहाँ पे जो कॉफी लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक स्लाइड में मतलब हर एक चीजें डीप में करके लिखी जाए वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। कॉफी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आपको कैफीन इंटेक नहीं करना है। सो मेक श्योर कि आप ऐसी चीजें इंटेक करेंगे, ऐसे कॉफी इंटेक करेंगे जिसमें कैफीन की मात्रा कम है। मतलब हमारे यहाँ पे, इवन अगर आपने नोटिस किया होगा, हमारे यहाँ पे जो टी पाए जाते हैं, ग्रीन टी तो है ही हमारे पास बहुत ही अच्छे से, तुलसी ग्रीन टी बेस्ट एवर इफेक्ट करता है। हमारे यहाँ पे टी है, कॉफी है, ज्ञानोडर्मा कॉफी, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बर्ड को एनहांस करने वाला कॉफी है। उसमें कैफीन की मात्रा ना के बराबर होते हैं, बहुत कम। और बाहर का अगर आप चाय कॉफी पीते हैं, उसमें प्रॉब्लम आपको दिखेंगी ही दिखेंगी, तो आपको दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। गुड टू नो कि यू लाइक दिस सेशन, एंड डेफिनेटली इफ यू लाइक दिस सेशन, आप लोग जरूर, आप अपने टीम मेंबर्स को भी शेयर करके शेयर कर सकते हैं, सो दैट दे कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द सेशन। ओके, सो गुड टू नो प्रकाश सर कि आपने ऑलरेडी इसको बहुत ही अच्छे से यूज किया है। अपने अपने मतलब जो जो लोग हैं, तो उनको भी आपने दिया है, और बहुत ही अच्छे से क्योर्ड भी हुए हैं वो पर्सन जो है। तो इट्स अ रियली अ नाइस थिंग। इससे हमें पता चलता है कि हम जब अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो उनको मतलब कौन कौन से ऐसे जो प्रॉब्लम है उनसे वो ठीक हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक चीज है, मतलब एक प्लेटफॉर्म हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से हम लोग अपनी नॉलेज को बहुत ही अच्छे से गेन कर सकते हैं। ब्लैडर स्टोन वाले को केडी केयर और एलोवेरा जूस दे सकते हैं।
डेफिनेटली दे सकते हैं सर, क्योंकि यहाँ पे इजीली लिखा हुआ है। जो गॉल स्टोन जो है, ये सारी जो चीजें हैं, ये उनके लिए भी हेल्प बहुत ही अच्छे से करने का, उनको रिड्यूस करने का काम करते हैं। थैंक यू सो मच प्रोमिला मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच लोकेश सर। ओके सो ओके सो आई बिलीव कि हम, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट है तो डेफिनेटली आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, जो मतलब जो हमने फूड, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ज्यादातर हमारे यहाँ पे मिलती हैं, राइट। ओके केडी केयर, गुड टू नो संतोष सर कि आपने इसको यूज किया हुआ है, एंड डेफिनेटली हर एक पर्सन को यूज करना भी चाहिए। कैसे, अगर हम लोग एक ही इंसान के ऊपर इतना ज्यादा बोझ डाल देंगे, मतलब मान लीजिए इतनी महंगाई के टाइम में अगर घर में सिर्फ एक कमाने वाले लोग रहेंगे, अर्न करने वाले लोग रहेंगे, और जॉइंट फैमिली है, मतलब उस जॉइंट फैमिली में हम लोग सोच सकते हैं इतने सारे लोग रहते हैं, तो एक इंसान कितना ज्यादा, मतलब कितना सेव करेगा और कितना घर चलाएगा। उसी हिसाब से हम अपनी बॉडी को सोच सकते हैं। अगर एक जो हमारा किडनी है, सिर्फ उसके ऊपर हम बोझ देते रहेंगे, उसके ऊपर बोझ देते रहेंगे, कुछ उसका हेल्प नहीं करेंगे, तो बेचारा एक ना एक दिन तो खराब होगा ही होगा, राइट। तो इसी वजह से केयर करेंगे तो बहुत ही अच्छे से डिपेंड भी हमारा जो हेल्थ है मेंटेन रहेगा, और हमारी लाइफ लाइन भी आगे बढ़ेगी। Definitely, Rafiq sir. Definitely, I will provide the PPT. Definitely, I'll provide that. Okay, UT kindly इन्फेक्शन में और कुछ देना होगा। अगर यूटीआई का मतलब यूटीआई का प्रॉब्लम है जितेंद्र सर, तो डेफिनेटली उसमें हम लोग दे सकते हैं। एक तो किडनी केयर तो है ही बहुत ही अच्छे से, क्योंकि यूटीआई के प्रॉब्लम्स को भी हेल्प करेंगे। इन्हीं के साथ साथ हम लोगों के पास एक यूटीआई केयर भी है, वो भी देंगे, बेटर रहेगा। प्लस ट्रिपल स्टेम सेल, इनका कॉम्बिनेशन के साथ देंगे तो बहुत ही अच्छे से काम करेगा। ट्रिपल स्टेम सेल तो हमें देना ही देना है। वो इस वजह से देना है क्योंकि मैं बार बार हमेशा ही, आई बिलीव आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं हमेशा ही बोलती हूँ, ट्रिपल स्टेम सेल हमारे सेल्स को बूस्ट करता है। मतलब ये नहीं है कि हमने अपनी इसको उसको खाया है, हमारा बॉडी में वो वर्क कर, मतलब फट से एनर्जी आ गई, वो हमारी बॉडी में नहीं, वो हमारे सेल्स में असर कर रहा है, हमारे सेल्स को मजबूत कर रहा है। और जिसके वजह से हम लोग और ज्यादा, क्योंकि हम तो सेल से ही बने हुए हैं, जिसके वजह से हम और ज्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक और हेल्दी रहते हैं। सो उनके साथ साथ जो भी हमारे हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम है, उनके सप्लीमेंट के साथ वैसा कॉम्बिनेशन करके हम लोग दे सकते हैं। ओके विश्वजीत सर, हमने यहाँ पे जो किडनी केयर जो है हमने यहाँ पे देखा था। जस्ट इफ आई कैन, डेफिनेटली आई कैन स्क्रॉल डाउन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके सो विश्वजीत सर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहला जो है यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा, आपको जो इनटेक करना है अपने यहाँ पे हाउ टू यूज के बारे में पूछा था। तो एक एक टैबलेट करके, सुबह में एक टैबलेट, शाम में एक टैबलेट। शाम में मतलब क्या, ब्राथी हो गया एक तरह से, राइट। सुबह शाम हम लोग एक एक टैबलेट करके कंज्यूम करेंगे। लेकिन आपने मान लीजिए सुबह का नाश्ता किया है, सुबह के नाश्ते के 2 घंटे बाद आप यूज करेंगे, इसको खाएंगे, राइट। आपने शाम में खाना खा लिया है, आप खाना के बाद 2 घंटे बाद इसको कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब इसको खाना खाने के पहले नहीं, इसको खाना खाने के 2 घंटे बाद हमें इसको इंटेक करने की जरूरत है। इस तरह से अगर हम इंटेक करेंगे तो ये हमारी बॉडी में बहुत ही अच्छे से असर भी करेंगे। सो आई होप यू गॉट द आंसर। विकास सर, जस्ट बिकॉज ये जो हमारा सेशन है ये लाइक कंपनी एंड से है, और यहाँ पे मतलब ये सबके लिए है, तो मतलब आई कैन नॉट अनम्यूट एवरीवन इन दिस। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पे सबको एक साथ अभी अनम्यूट नहीं कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
सिंपल वाटर के साथ लेंगे नारायण सर, सिंपल वाटर के साथ ही हमें लेना है, वो अच्छा रहेगा। अगर किसी को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, मेक श्योर कि वो जो लो फैट मिल्क है वही इनटेक करे, स्किम मिल्क इनटेक करे तो बेटर रहेगा। बिल्कुल भी मतलब हैवी क्रीम वाला ऐसा कुछ हमें यूज नहीं करना है, राइट। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई बिलीव हर कोई, क्योंकि हमारा ये जो किडनी केयर प्रोडक्ट है ये ऑफर प्रोडक्ट है, ये ऑफर में भी अभी बाय वन गेट टू के ऑफर्स में भी चल रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग इसको जरूर अवेल करें, बहुत ही अच्छे से ये हेल्प भी करेंगे। 60 टैबलेट्स रहते हैं एंड इनकी एमआरपी 1199 है एंड द बीपी इज 500 बीपी इसमें रहते हैं। और जस्ट बिकॉज अभी ऑफर चल रहा है, अभी अगर हम इसको अवेल कर लेते हैं, इफ यू विल ग्रैब द ऑफर डेफिनेटली विल गेट वन मोर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो कि आपका थोड़ा और लॉन्ग टाइम चलने वाला रहेगा। और हमारा बॉडी भी हेल्दी रहेगा, हमारा ब्लड हेल्दी रहेगा, मतलब हमारा ऑक्सीजन भी अच्छा खासा रहेगा बॉडी में, क्योंकि हमारा ब्लड ही तो, रेड ब्लड सेल ही तो ऑक्सीजन भी कैरी कर रहे हैं, सारी चीजें जो है बहुत ही अच्छे से असर कर सकती हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ एवरीवन, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग and joining this session and make this session a very, very wonderful session. Thank you so much, everyone.